चलिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में। क्या देखेंगे हम लोग? तो अब गांधी जी आ चुके हैं, है ना। तो गांधी जी का प्रथम आगमन। अब इसके बाद में यहाँ से अपन अब आगमन के बारे में देखेंगे कि भाई क्या क्या मैटर इसमें हुआ था, क्या क्या डिसीजन इसमें लिया गया था, और गांधी जी इस समय क्यों आ रहे थे, क्या रीज़न था गांधी जी का यहाँ पे आना। ये सब मूल तथ्यों पे अपन चर्चा करेंगे क्योंकि पीएससी पूछ चुका है इसके बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसके बेसिक तथ्यों को समझने की कोशिश करो। चलिए मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूँ। गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में यूँ तो 20 दिसंबर 1920 पे हुआ था। कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था और धमतरी के कंडेल नामक गांव में आंदोलन चल रहा था, कंडेल सत्याग्रह। बता चुका हूँ सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। सुंदरलाल शर्मा क्या किए थे, 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी को लेने कलकत्ता गए थे। तो ये सारी पृष्ठभूमि को आपको क्या करना है, कंबो करना है, मिक्स करना है। अब दिमाग में क्या चल रहा है, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है। ठीक, तो उसमें उद्देश्य क्या था, गांधी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं तो केवल कंडेल के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि वो असहयोग आंदोलन में समर्थन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि गांधी के आगमन का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है। उद्देश्य क्या था उस समय, दौर क्या चीज़ था, तो असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें समर्थन प्राप्त करना उसका उद्देश्य था, में समर्थन प्राप्त करना। तो ये पहला बात तो एकदम क्लियर हो गया। तो गांधी छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में उनको समर्थन प्राप्त करना था। पहला बात ये चीज़ हो गया कि कंडेल वासी उस समय, अब जब गांधी जी यहाँ पे आए तो कंडेल पूरे भारत के नज़रों में आ चुका। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ, महात्मा गांधी के आगमन से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को एक चेतना प्रदान हुआ। लोग अब क्या हुआ, नेशनैलिटी के लिए, राष्ट्रीयता के लिए लड़ने लगे, अर्थात राष्ट्रीय प्रेम का उदय हुआ। कहाँ पे, कंडेल में राष्ट्रीय प्रेम का उदय पूरे छत्तीसगढ़ में हो गया। अब छत्तीसगढ़ एक बड़ा केंद्र हो गया पूरा, क्योंकि अब गांधी जी यहाँ पे आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है पूरे सबको प्रेरणा मिल गई राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। लेकिन मुख्यतः क्या चीज़ था, केवल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के आने से नहीं हुआ था। ये क्या था, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ के नेता खुद उसमें पहले से शामिल हो चुके थे। तो याद रखेंगे कि नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए निर्णय का परिणाम था ये चीज़। ऐसा नहीं है कि पूरा राष्ट्रीय जो प्रेम है वो गांधी के आगमन से हुआ था। तो ये क्या था, नागपुर अधिवेशन का भी इसमें प्रभाव पड़ा। नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस ने नागपुर में अधिवेशन किया था तो इसमें छत्तीसगढ़ के नेता उसमें शामिल हुए थे। तो नागपुर अधिवेशन का प्रभाव पड़ा, का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा और ये राष्ट्र प्रेम के रूप में सामने आपने देखा कि यहाँ के लोग भी अब बड़े रूप में क्या हो रहे हैं, आंदोलन पे भागीदारी निभा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ कुछ कार्यक्रम हुआ, कुछ मतलब स्वराज फंड बनेगा या कुछ इस टाइप का बनेगा, तिलक स्वराज फंड बनेगा, है ना, जनसभा का समूह होगा, संबोधन होगा। तो अपन चालू करते हैं सबसे पहले 20 दिसंबर से। तो अपन 20 दिसंबर से कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए ये तो इतना तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ कार्यक्रम हुआ। ठीक है, उस कार्यक्रम के मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमुख कार्यक्रम क्या चीज़ था, ये चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहला तो बात ये था कि वो कहाँ पहुँचे, रायपुर पहुँचे। एकदम क्लियर, कहाँ पहुँचे वो, रायपुर पहुँचे। जब वो रायपुर पहुँचे तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिला। सबसे पहले वो कब पहुँचे ये जान लो, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार रायपुर पहुँचे, पहली बार छत्तीसगढ़ आए। ठीक है, पहली बार छत्तीसगढ़ आए, ये चीज़ देखा। अब जब वो छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने क्या किया, रायपुर के गांधी चौक पे, ठीक है, उनके नाम से वहाँ पे चौक बना, गांधी चौक, जो रायपुर का गांधी चौक है। तो रायपुर के गांधी चौक का उस समय उस चौक में लोगों को संबोधित किया, जन सैलाब को गांधी जी ने संबोधित करके बताया कि जन समूह को किससे जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले रायपुर में कहाँ पे, तो जो आज वर्तमान का जो गांधी चौक है ना, वहीं पे वो वर्तमान का जो गांधी चौक है वहाँ पे क्या किया, संबोधन किया गांधी चौक में।
Actually, I'm too busy in my classes. That is why I cannot receive your call. Please call me after 20 minutes. Thank you. तो उन्होंने क्या किया, गांधी चौक में सभा को संबोधित किया और गांधी चौक में जन समूह को समझाया कि असहयोग आंदोलन से जुड़ने का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे लोगों को बोला कि आप क्या करो, असहयोग आंदोलन से जुड़ो। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ आता है कि जुड़ने का यहाँ पे क्या किया था, प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने। लोगों को बताया कि अगर हम अंग्रेजी कपड़ों का त्याग कर दें, असहयोग करें, उनके कार्यों में भागीदारी ना बने, तो कितना अच्छा होगा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, यहाँ का हम लोग देसी न्यायालय में ही अपने न्याय के पास जाएं, अंग्रेज़ों के पास ना जाएं, देसी पुस्तकालय में पढ़ें। ये सब बातें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया। क्लियर। अब देखो, धमतरी गए। धमतरी से वापस आने के दौरान रायपुर के बामनपारा में, रायपुर के बामनपारा में उन्होंने क्या किया, आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। याद रखना, यहीं पे महिलाओं को बहुत बड़े रूप में जुड़ने का एक दौर देखा गया था। ठीक है, तो आनंद समाज वाचनालय में रायपुर के बामनपारा में महिलाओं को भी उन्होंने जुड़ने के लिए कहा। तो इसी समय कहाँ पे, तो ब्राह्मणपारा रायपुर फिर संबोधन होगा, पहला दूसरा। अब रायपुर में, ब्राह्मणपारा रायपुर में संबोधन के लिए बोल रहे हैं वो। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय में क्या किया, बड़े जनसमूह में महिलाओं को संबोधित किया और बोला कि आप भी क्या करें, क्रांतिकारी से मतलब क्रांति से जुड़ें और असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं। तो महिलाओं को क्या किया, यहाँ पे संबोधन किया गांधी ने। ये कहाँ से, तो ये धमतरी से वापस आने के बाद। ठीक है, ये धमतरी से वापस आकर ये चीज़ हुआ। एकदम क्लियर हो रहा है ना, एक एक घटना, एक एक स्टेप। पहले रायपुर पहुँचे, धमतरी गए, रायपुर से आए और उसके बाद में ये 3 दिसंबर को यहाँ पे धमतरी से वापस आकर संबोधन किया ब्राह्मणपारा में आनंद समाज वाचनालय में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये 2 बातें हमने यहाँ पे देखा, अब हम यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चीज़ों को फिर हम लोग देखेंगे। अब होगा क्या कि महिलाएं अब इससे जुड़ना चालू हो गया और गांधी जी के मार्गदर्शन पे यहाँ पे रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव होता है। ठीक, गांधी जी के मार्गदर्शन से होता है। वो पूरा पृष्ठभूमि तैयार करके यहाँ पे जाते हैं और रायपुर जिला के कांग्रेस कमेटी का चुनाव भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे, उनके गाइडलाइन पे होता है, जिसके पहले अध्यक्ष बैरिस्टर CM ठक्कर को चुना जाता है। ठीक है, तो ये घटना को अब चुनाव, ये जो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हो रहा है, किसके मार्गदर्शन पे हो रहा है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी। चुनाव। तो ये सबसे पहली बात, मार्गदर्शन किसने दिया था, तो मार्गदर्शन दिया था गांधी ने। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया गया इस चुनाव में, अध्यक्ष बनाया CM ठक्कर को। बैरिस्टर थे ये, तो बैरिस्टर CM ठक्कर को इसका क्या बना दिया गया, तो चुनाव करके अध्यक्ष बना दिया, पहला अध्यक्ष रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का। क्लियर। अब उसके बाद में धमतरी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक, जब वो 20 दिसंबर को, ये तो हमने पूरा जो रायपुर में घटना हुई थी एक जगह उसको रख के एक जगह अपन ने चर्चा कर लिया, धमतरी का थोड़ा सा बात करेंगे। जब वो 20 दिसंबर को यहाँ से निकले, रायपुर पहुँचे और उसके बाद 21 दिसंबर को वो क्या करेंगे, धमतरी के मकई बंद चौक में, मकई चौक लिखा है कई किताब में, कई जगह मकई बंद लिखा है, 21 दिसंबर को वो पहुँचते हैं वहाँ
ये पूरा 20 दिसंबर का घटना यहाँ पे होता है। अब 21 दिसंबर को वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करते हैं। अब धमतरी के घटना को अब देखेंगे। ये तो पूरा रायपुर का 3 घटना अपन ने देख लिया। अब अपन कहाँ चलते हैं, तो अपन चलते हैं अब धमतरी के घटना में। ठीक है, तो अब हम चलेंगे यहाँ पे धमतरी के घटना को अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धमतरी पहुँचने के बाद में क्या हुआ। तो धमतरी के बारे में अपन देखते हैं। पहला बात, वो कब पहुँचे वहाँ पे, 21 दिसंबर को। 20 दिसंबर को आए तो रायपुर पहुँचे, 21 दिसंबर 1920 को वो कहाँ, धमतरी पहुँचे। एक दिन आराम किए रायपुर में, फिर वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद में जनसभा को संबोधित किए। ठीक है, जनसभा को क्या किए, संबोधित किए। कहाँ पे किए जनसभा को, तो जनसभा का संबोधन हुआ। और ये कहाँ पे हुआ, तो मकई बंद चौक में हुआ। कहाँ पे, मकई बंद चौक में जनसभा का संबोधन हुआ। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रख लेना कि कहाँ पे संबोधन हुआ, तो मकई बंद चौक में जनसभा का संबोधन हुआ। ठीक है, अब इस मकईबंद चौक में वो संबोधन करेंगे और जनसभा को समझाएंगे, बताएंगे असहयोग आंदोलन से जुड़ने का क्या फ़ायदा होगा। अब वो जो संबोधन कर रहे हैं मकईबंद चौक में, तो वो मकईबंद चौक में तो किए, लेकिन उस चौक में एक बाड़ा था। वो किसका बाड़ा था, तो इमाम हुसैन बाड़ा, उसका नाम है उस बाड़े का, इमाम हुसैन बाड़ा। तो उस बाड़े का नाम आप याद रख लो। बाड़ा में जहाँ पे वो संबोधन किया, बाड़ा जैसे कि साहू बाड़ा, वर्मा बाड़ा रहता है ना, पूरा चाल समझ लो। तो बाड़ा क्या था, इमाम हुसैन बाड़ा, इमाम हुसैन बाड़ा। तो इमाम हुसैन बाड़ा में ही संबोधन किए, जो कि मकईबंद चौक में पड़ता है। ठीक, जैसे एक चौक में एक घर होता है, एक दुकान होता है, वैसी बाड़ा था वहाँ पे मकईबंद चौक में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अब हुआ क्या, धमतरी में गांधी जी के रुकने का या ठहरने का व्यवस्था किसके यहाँ किया गया था, ये बात आप याद रखें। ठीक, तो आगे हम लोग जब इसमें देखते हैं ना, तो गांधी के रुकने का व्यवस्था, गांधी के ठहरने का व्यवस्था, इसको बहुत पूछा जाता है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन चुका था और वैसे भी कंडेल चल रहा था वहाँ पे, पूरा गांव एक तरफ मतलब हो चुका था। तो गांधी के ठहरने का व्यवस्था किसके यहाँ किया गया था, ये निवास का नाम आपको दिमाग में रखना है। ये था नारायण राव के यहाँ, नारायण राव मेघावाले, इनके यहाँ रुकने का व्यवस्था। बाड़ा का नाम आप याद रखेंगे, इमाम हुसैन का बाड़ा। ठीक है, ये बाड़ा आपके दिमाग में रहेगा। दूसरा, यहाँ पे नारायण राव मेघावाले का बाड़ा, नारायण राव मेघावाले का घर। तो निवास कहाँ था जहाँ पे गांधी रुका था, नारायण राव मेघावाले के घर पे। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब देखना यहीं पे क्या करते हैं गांधी जी, मतलब गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय फिर वो बोलते हैं कि तिलक स्वराज फंड के दान के लिए अपील करते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्नों को पूछाता है कि ये तिलक स्वराज फंड पूरे इंडिया के लिए था, ये फंड केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था। तो ये फंड को मतलब इसी मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ से ही घोषणा करते हैं वो यहाँ पहुँच के कि आप यहाँ पे क्या करो, एक तिलक स्वराज फंड में दान करो। तिलक स्वराज फंड बनाते हैं जो हमारे आंदोलन में क्या है, आर्थिक सहयोग का काम करेगा। तो तिलक स्वराज फंड के लिए सभी से दान के लिए अपील करते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो तुमसे याद रखना, ये तिलक स्वराज फंड केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था, भले शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया के लिए इसे जाना जाता है तिलक स्वराज फंड को। एकदम क्लियर। कई बार पेपर में पूछा था किस राज्य से चालू हुआ था, तो यहीं से हुआ था। अब जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा ना कि भैया तिलक स्वराज फंड का घोषणा किया है गांधी जी ने, तो क्या होगा, एक सेठ था बाजीराव कृदंत, मतलब पूंजीपति व्यक्ति थे। तो वो क्या करेंगे, तिलक स्वराज फंड के लिए वो जहाँ सुनते हैं तो वो सर्वप्रथम सामने आते हैं और सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, इस फंड के लिए 501 रुपये दान कर देते हैं। कितना दान करते हैं, तो 501 रुपये का दान करते हैं। ठीक है, तो ये दान करने वाला का नाम पूछा जाता है।
ठीक, बाजीराव कृदंत, इन्होंने ही सबसे पहले एक पोटली दी थी जिसमें पैसे थे कितने, 501 रुपये। तो ये चीज़ें याद रखना, ये जो थैली दान करने वाला था धमतरी का बाजीराव कृदंत था। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या था, इसका नाम था बाजीराव। बाजीराव मस्तानी मत समझना रे बच्चे हो, बहुत देखते हो बेटा, बहुत मार पड़ेगा तुम लोगों को। तो किसने किया, बाजीराव कृदंत ने सर्वप्रथम दान किया। ठीक है, यहाँ से फिर चालू होता है तिलक स्वराज फंड, जो कि पूरी इंडिया तक चलता है। ठीक, अब जैसे वो वापस आएंगे तो रायपुर, धमतरी, कुरूद, इसका दौरा वो अपने साथ शौकत अली को रखे रहते हैं। सबको साथ में दौरा करते करते शौकत अली मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करते हैं और गांधी जी हिंदू लोगों से, मुस्लिम दोनों से आग्रह करते हैं। तो इस आंदोलन में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में हिंदू तथा मुसलमानों के बीच में प्रेम भी देखने को मिलता है। तो ये 3 जगह पे प्रमुख रूप से ये सामने आए। एक रायपुर, जिसमें पूरा गांधी चौक वगैरह ये और ये अस्पताल, ये जो क्या बोलते हैं चुनाव हुआ, ब्राह्मण पारा, ये सब। धमतरी का जो इमाम हुसैन का बाड़ा हो गया, बाजीराव कृदंत का घर हो गया। कुरुद वाले क्षेत्र में भी गए, कुरुद में भी जाके स्वराज फंड के बारे में बात की। और धमतरी से रायपुर आते समय तक उनके कार चलाने का सौभाग्य किसको लगा, किसने कार चलाया। जैसे गांधी के ठहरने का व्यवस्था हमने देखा, वैसे ही धमतरी से जब रायपुर आते हैं तो ये कार कौन चलाता है, ये क्वेश्चन को समझो आप। तो अगला क्या होता है, कार चालक। कार चालक कौन बने, तो ये कार चालक को दिमाग में आपको रखना है। तो कार चालक थे हजारी लाल जैन। ये क्वेश्चन को बिल्कुल पूछा जाता है कि किसको कार चलाने का सौभाग्य मिला था, तो उस समय हजारी लाल जैन को कार चलाने का सौभाग्य मिला था। ठीक है, तो इस तरह से गांधी का प्रथम आगमन पूरी तरीके से ख़त्म होता है। जैसे आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उस रिवीजन से पूरा चीज़ें आपका क्या होगा, डील होगा, पूरा चीज़ें आपका क्लियर होगा। बशर्ते ज़रूरत क्या है, तो आपको चीज़ों को एनालिसिस करने का ज़रूरत है, चीज़ों को लेके चलने का ज़रूरत है। और जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। गांधी जी आए, उसका उद्देश्य क्या था वो देखो। राष्ट्रीय प्रेम का उदय छत्तीसगढ़ से हुआ। गांधी जी आए तो छत्तीसगढ़ से लोग अब जुड़ना चालू हो गया, कांग्रेस से सदस्यता लोग लेना चालू किए बड़े रूप में। नागपुर अधिवेशन में वैसे भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के बारे में बात आ गई थी, तो छत्तीसगढ़ पहले से ही इसमें कूद उतरा था। इस सब बातों को आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और इस पूरे कार्यक्रम को समझना है कि ये जो कार्यक्रम है पहली बार कहाँ पे क्या हुआ। 20 दिसंबर को आए, संबोधन किया, आंदोलन से जोड़ने कहा, बामन पारा में जाकर के बोले, है ना। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी इनके मार्गदर्शन में चुनाव हुआ, धमतरी गए, एक एक चीज़ों को किसके यहाँ ठहरे, किसने कार चलाया, किसके यहाँ भोजन किए, तो ये सब नारायण राव मेघावाले के यहाँ ठहर के भोजन करते हैं, है ना। तिलक स्वराज फंड में सबसे पहले किसने दान दिया, कितने का दान दिया, ये सब चीज़ को आपको बेटर रिवीजन करना है। जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। यकीन माने सारा खेल रिवीजन का है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपका ज़रूर जीत होगा। और मैं तो यही कहूँगा अंत में, मैं तो हमेशा 2 लाइन पे भरोसा करता हूँ कि खुदा नहीं ना सही आँखों का ख्वाब सही, एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में एक असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में एक असर के लिए। पत्थर तो पिघलेगा लेकिन एक बार आवाज़ भी खुद को लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।